हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारा अब एक्टिव पैसिव का 11वां दिन चल रहा है और आज मैं आपको कराने वाली हूँ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें हमें आज्ञा दी जाए, आदेश दिया जाए या प्रार्थना की जाए या हमारी इच्छा बताई जाए, उन वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि दरवाज़ा खोलो, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है। इनमें क्या होता है कि जब हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले हमें पहचान करनी पड़ती है कि इनमें इंपेरेटिव सेंटेंस है कौन से। तो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस वो होंगे जिनके स्टार्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में आएगी तो हमें वाक्य में लेट का प्रयोग करना पड़ेगा। फर्स्ट तो ये हो गया हमारा कि अगर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्टिंग में आती है तो हमें लेट का प्रयोग करना है। अब लेट का प्रयोग तो हमारा ऑब्जेक्ट, फिर से बोल रही हूँ कि हमारा ऑब्जेक्ट उठ के आगे आएगा। हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। जब भी हम लेट का प्रयोग करेंगे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे बल्कि सेम टू सेम ऑब्जेक्ट को उठाकर रखेंगे। तो लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हमारा बी का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमारी चॉइस है कि हम बाई यू लगाएं या ना लगाएं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन लेट के सेंटेंस में बाई यू चॉइस पर है, लगाइए मत लगाइए, बाकी का सब हमें करना है। तो चलिए मैं सेंटेंस बताती हूँ। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो हमारा लेट पी होगा क्योंकि ओपन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें यूज़ होगा लेट का। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, और फिर यूज़ करेंगे हम बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म होगी ओपन, और यहाँ पर हम अपना सेंटेंस ख़त्म कर सकते हैं। और अब हमारी चॉइस है, चाहे तो हम बाई यू भी लगा सकते हैं और चाहे तो यहीं पर फिनिश करके फुल स्टॉप लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, लव योर मदरलैंड। तो लेट योर मदरलैंड, हमारा ऑब्जेक्ट योर मदरलैंड, फिर बी। अब लव की थर्ड फॉर्म क्या है, लव्ड, और उसके बाद मैंने चॉइस पे जो बताया था बाई यू। तो मैं आपको दोनों तरह से बता रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी। नेक्स्ट देखिए लेट, और जैसा मैंने कहा था कि पहले हम क्या करते थे, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे, हिम का ही कर देते थे। बट यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम लेट का प्रयोग करेंगे वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट ही रखेंगे, उसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको इसमें दिया भी है ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। लेट हिम, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, फिर बी, उसके बाद शूट की थर्ड फॉर्म होती है शॉट, और चॉइस के अकॉर्डिंग बाई यू। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं डू इट। डू इट बनेगा लेट इट, बी, डू की थर्ड फॉर्म होगी डन, और यहाँ पर हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं और हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाई यू भी लगा सकते हैं। तो मैं आप इसमें लगाकर बता देती हूँ बाई यू। तो नेक्स्ट देखिए हमारा कॉल द सर्वेंट। तो लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड, और यहाँ पर हमारा सेंटेंस फिनिश। अब इसमें मैंने ये तो आपको बता दिया। अभी अब आते हैं हमारे नेगेटिव। जो इसमें नेगेटिव टाइप्स होते हैं वो होते हैं यदि वाक्य में हमारा डू नॉट शुरू में आता है। तो डू नॉट अगर हमारे वाक्य के अकॉर्डिंग में शुरू में आता है स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, लेट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो उठाएंगे, और डू नॉट का डू तो हमारा हट जाएगा और हमारा नॉट यहाँ पर आ जाएगा, और फिर सेम। तो देखिए लेट डू नॉट किल द बर्ड्स। तो सबसे पहले क्या लगाना है, लेट द बर्ड्स, डू नॉट आ रहा है तो किस में चेंज कर देंगे, नॉट, फिर बी किल्ड बाई यू। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, डू नॉट ड्रिंक वाइन। लेट द वाइन नॉट बी ड्रंक बाई यू, और यू क्या है हमारा, बाई यू हमारा चॉइस के अकॉर्डिंग है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट करा देती हूँ। देखिए डू नॉट वाला है फिर से, तो लेट मेक ए नॉइज। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए नॉइज, नॉट बी, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, बाई यू हमारा चॉइस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारे नेगेटिव फिनिश है। अब मैं आपको अगला रूल सिखा रही हूँ। यदि मतलब डू नॉट वाले फिनिश है। अब नेवर वाला देखिए, यदि हमारा नेवर आए, स्टार्टिंग में हमारा नेवर आता है तो उसको हम चेंज करते हैं, नेवर बी लगा देते हैं उसकी जगह पर। कैसे बनेगा, पहले हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें वाइन है, उसके बाद नेवर को चेंज कर देंगे हम नेवर बी में, नेवर बी। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक, और अकॉर्डिंग टू बाई यू। नेक्स्ट देखिए नेवर टेल ए लाई। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए लाई, नेवर चेंज होगा, नेवर बी, टेल का टोल्ड बाई यू। तो ये हमारे
तो मैं इसमें नेगेटिव वाले करा चुकी हूँ। अब आपका अगला रूल स्टार्ट होगा प्लीज़ वाला, कि जिन वाक्यों में हमारा प्लीज़ वर्ड आता है तो हमें उस पर क्या चेंज करना है। जब हमारे एक्टिव वॉइस में प्लीज़ शब्द आता है तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में प्लीज़ के स्थान पर लगा देंगे हम यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो हमारा स्टार्टिंग में लग जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो हमारा बचा हुआ सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को हम सेम टू सेम नीचे उतार देते हैं। तो जैसे कि प्लीज़ आए तो हमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है और शेष वाक्य को सेम टू सेम उतार देना है। अब दूसरा ये होगा कि प्लीज़ के साथ अगर डू नॉट भी आ जाए तो तब हम क्या करें। तो अगर हमारा प्लीज़ के साथ डू नॉट आ जाता है तो घबराइए मत, वहाँ पर हमें यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बी का यूज़ कर देना और नेक्स्ट नॉट टू, और फिर उसके बाद हमारा बचा हुआ शेष वाक्य को सेम टू सेम नोट कर देना है। तो अगर मेरे दोनों तरह के आते हैं तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ हेल्प मी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। प्लीज़ हेल्प मी, तो प्लीज़ क्या हो जाएगा हमारा यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी बचा हुआ सेंटेंस प्लीज़ को छोड़कर हेल्प मी सेम उतार देना है, कोई चेंज नहीं करना, बस स्टार्टिंग में ही यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। जैसे ये प्लीज़ टेक योर सीट, तो इसमें क्या कर देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज़ को छोड़कर बाकी वाक्य को टेक योर सीट सेम उतार देना है। अब मैंने रूल सेकंड बताया था कि अगर हमारा डू नॉट भी आ जाए तब हमें क्या करना है। अब देखिए डू नॉट टच मी, प्लीज़, डू नॉट भी आ गया और हमारा प्लीज़ भी आ गया, आगे आए या पीछे आए। तो अब हम इसको सेम ऐसे ही चेंज करेंगे जैसे मैंने ऊपर बताया था यू आर रिक्वेस्टेड। अब नॉट आ रहा है तो नॉट भी तो लगाना है, तो रिक्वेस्टेड नॉट टू टच मी। तो अब हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस भी फिनिश हो चुके हैं। एक्टिव पैसिव में मोस्टली सभी फिनिश हो चुके हैं और उम्मीद है कि आपको इस बहुत आसानी से समझ में भी आ रहे होंगे। अब हमारा एक्टिव पैसिव में कुछ भी नहीं बचा है, बस एक रूल बचता है कि जैसे कि यदि हमारे कैन, कुड, मे, माइट वगैरह यूज़ आए तो इनमें क्या करना है, और इज टू, एम टू, आर टू वगैरह आते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। और अब तक मैं आपको 11 डेज़ करा चुकी हूँ एक्टिव पैसिव में, तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और प्लीज़ मेरी सारी वीडियो को देखिए, जिनको जो भी डाउट हो वो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें।